बेची और ज्यादा पैसा कमाया, एलोपैथिक मेडिसिन की और ज्यादा बुराई करी और खुद की दवाइयों को ऐसा मैजिकल बना के प्रमोट किया। 2006 में तो बाबा जी ने एक बार आके बोला था कि भैया मैं एड्स का इलाज भी कर दूंगा, बस एक काम किया करो, सुबह सुबह मेरे साथ जल्दी जागा करो और योगा किया करो, और ये जो कोंडम वगैरह तुम डाल के यूज करते ना, इससे एड नहीं रुकता होता है। और फनी बात यह है कि ये वही टाइम था जिस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट कैंपेन चला रही थी कि भैया कोंडम यूज कर लिया करो, इतनी आबादी मत बढ़ाओ और एड्स हो जाएगी, मर जाओगे। बाबा के बयान के बाद सरकार को आगे बोलना पड़ा कि भैया फालतू बातें मत करो। एक तरफ को सरकार फ्री में कोंडम बांट रही है और दूसरी तरफ तुम बोल रहे हो कि भैया इसको यूज करना कोई फायदेमंद नहीं है। और ये पहली बार हुआ था कि बाबा की स्टेटमेंट ना सरकार की नजर में आई, क्योंकि ये आदमी खुद की दवाइयां बेचने के लिए रोज ही गलत स्टेटमेंट देता था। बट बाबा का बिजनेस ना स्टिल एक जगह पे जाके ना स्टक हो गया, क्योंकि हो क्या रहा था कि आस्था चैनल वाले ना बाबा को सुबह 6:30 से लेकर ना 8 बजे तक का टाइम देते थे। बाबा को चाहिए था भैया मेरे को तो पूरा दिन दिखाया जाए, तो बाबा ने क्या किया, पूरा चैनल ही खरीद लिया। जिस चैनल पे बाबा जी को पोच करके लाया गया था, उस चैनल पे बाबा ने इतनी नकली दवाइयां बेची कि भैया पूरा चैनल ही खरीद लिया। अब मैं दवाइयों को नकली वर्ड से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम दवाइयां क्लिनिकली ट्रायल्ड नहीं थी। मतलब बाबा जी तो बोल रहे हैं कि आप सही हो जाओगे, पर कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं थी जो इस पूरे डेटा को बैक करती हो। और जब बाबा ने टीवी चैनल खरीद लिया, पूरा दिन टीवी के ऊपर आना शुरू किया, उसके बाद बाबा ने अपनी टिकट्स भी लॉन्च कर दी। जिन लोगों को बाबा जी सुबह सुबह ग्राउंड के अंदर बिठा के फ्री में योगा सिखाते थे, उनको वहां जाने के पैसे देने पड़ेंगे। और कितने पैसे दे रहे हो ये चीज उस पर डिपेंड करेगी कि आप लोग कितना बाबा जी के पास बैठ रहे हो। अगर आपको सबसे आगे की सीट चाहिए तो आपको 2100 रुपए तक देने पड़ेंगे, और पीछे की सीट चाहिए तो 500 में भी चलेगा। 2006 की लोग 2006 के अंदर बाबा को 2100 रुपए देते थे, और बाबा जब एक बार योगा सिखाते थे ना, अपने सामने 8-10 हजार लोग लेके बैठते थे। और बाबा ने भगवा रंग तो डाल ही रखा था, सन्यासी खुद को बोलते थे, वो है नहीं थे। तो जैसा जैसा वो लोगों को बोलते थे, लोग वही करते रहते थे। अभी ना बाबा जी ने टीवी खरीद लिया, बाबा जी इतने सारे ऑफलाइन इवेंट्स कर रहे थे। उसके बाद भी बाबा जी ने 2004 और 5 की टोटल सेल पता है कितनी दिखाई थी, सिर्फ और सिर्फ 6,67,000 रुपीज। एंड ये डेटा देख के ना ऐसा सरकार पागल होगी कि भाई आदमी धंधा नहीं कर पा रहा, क्या कर रहा है। सरकार ने जाके वहां पे छापा मारा और पकड़ा कि भैया 2004-5 के अंदर ये आदमी 5 करोड़ की सेल का स्कैम कर रहा था। 5 करोड़ से ज्यादा की सेल कर रखी है, और बोला भैया सिर्फ 6 लाख का माल बिका। तो 2004 और 5 के अंदर ही हमारे बाबा टैक्स चोरी करते हुए पकड़े गए। और सिर्फ खुली टैक्स चोरी नहीं की जा रही थी, गरीबों के नाम पे की जा रही थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाए और अपनी ट्रस्ट के अंदर बेच दिए, और बोला गया कि भैया ये हमारी ट्रस्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट गए हैं ये गरीबों को फ्री में बटेंगे, पर अपनी ट्रस्ट के नाम पे आगे बेचे जा रहे हैं। और इस पूरे इंसिडेंट को एक्सपोज किया था तहलका न्यूज ने। और एक बार मीडिया से एक्सपोज होने के बाद ना बाबा ने एक और चीज बहुत सही सीख ली, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट जिधर एक साइड में बाबा स्कैम करते जा रहे थे ना, वो बातें कोई ज्यादा फैल नहीं पा रही थी मार्केट में। पूछ पड़ेगा मेरी। और ऐसी कोई भी पार्टी नहीं थी जो बाबा से एसोसिएट नहीं होना चाहती थी। बीजेपी पार्टी के साथ भी बाबा के अच्छे रिलेशन थे, कांग्रेस के साथ भी बाबा के अच्छे रिलेशन थे, लालू यादव के साथ भी अच्छे रिलेशन थे। और कांग्रेस ने तो बाबा जी को एक बार बचाया भी था। हुआ क्या था, उस टाइम पे ना यूनियन ने स्ट्राइक कर दी थी कि भैया बाबा जी ना हमको बहुत कम पैसे दे रहे हैं, तो हम लोग तो काम ही नहीं करेंगे। और दूसरा ना कम पैसे देने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स के अंदर ना जानवरों की हड्डियों का चूरा डलवाते हैं। और इनकी लैब टेस्ट रिपोर्ट भी मंगाई गई और उसके अंदर हड्डियों का चूरा निकला भी। तो बाबा ने बोला कि भैया ये तो साजिश है, हमको तो फंसाया जा रहा है। फिर दोबारा से लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाई गई और उसके अंदर कुछ भी नहीं निकला। और उस टाइम पे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने बाबा जी को खुली चिट दे दी, और यूनियन वालों को बोल दिया गया कि भैया या तो काम कर लो तमीज से, या फिर निकाल देंगे। और निकाल दिया उनको। बाबा की कंपनी के अंदर जो आदमी आवाज उठाता था कि भैया हमको कम पैसे मिल रहे हैं या फिर हमसे गलत काम करवाया जा रहा है, उनको रातों रात फायर कर दिया जाता था। और जब भी बाबा के ऊपर कोई भी उंगली उठाई जाती थी, बाबा खेलते थे विक्टिम कार्ड कि भैया ये जो फॉरेन कंपनी है ना, ये मेरे नाम को खराब करना चाहती है, ये चाहती है कि मैं आपको योगा ना सिखाऊं, ये चाहती है कि मैं आपको अच्छा सामान ना बेचूं। और ये करते करते धीरे धीरे बाबा और ज्यादा फेमस होते गए, और इतने फेमस होते गए कि भैया एक बार वो बिहार के अंदर गए थे अपना शो करने। 55,000 लोग आए थे बाबा के साथ योगा करने। पर बाबा 55,000 लोगों के सामने फ्री में योगा करने क्यों जाएंगे? और उसका रीजन था अपना खुद का क्लिनिक खोलना। बाबा ने पूरे देश के अंदर अपने शो अनाउंस कर दिए थे। 50-50 डॉक्टर और 2-2 गाड़ियां भर के दवाइयां लेके जाते थे यहाँ से, और वही स्ट्रेटेजी रिपीट की जाती थी कि भैया आपका इलाज हम लोग फ्री में करेंगे। और इलाज फ्री में नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ चेकिंग फ्री में होती थी, और चेकिंग का पूरा एजेंडा होता था ज्यादा से ज्यादा दवाइयां चेपना। 2009 में तो बाबा ने यह भी बोल दिया था कि भैया होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है और इसको मैं सही भी कर दूंगा, बस आपको छोटा सा काम करना है कि भैया एक आंख को छोटा करना है और एक नाक से हवा खींचनी है। बाबा ने तो ये भी बोल दिया था कि भैया मैं एड्स का इलाज कर दूंगा, तुम्हारे माथे के यहाँ पे पुच्ची दूंगा, एकदम सही हो जाओगे। और लोगों को तो जादू में वैसे ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना, मान भी लेते हैं। और जब बाबा ने 2009 के अंदर होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोला था ना, उस टाइम पे कांग्रेस सरकार ने बोला था भैया आप गलत बोल रहे हो, आपकी सारी बातें साइंटिफिक नहीं है। और इस टाइम तक ना कांग्रेस और बाबा के बीच में ना मतभेद होनी शुरू होगी। बाबा ने खुले के अंदर आके कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, और लोकपाल बिल के अंदर खुद के आंदोलन के अंदर भी शामिल हो गए। और जैसे बाबा ने ऐसा किया, कांग्रेस वाले बाबा के पीछे पड़ गए, इनके पुराने कांड उठा के लाने लगे कि भैया तुमने कौन कौन से स्कैम कर रखे। फिर उस टाइम पे 2011 के अंदर